कहते हैं सपनों का शहर है मंजिल की तलाश है, सपनों का शहर है मंजिल की तलाश है, हौसला बुलंद है और राह में रोशनी की आस है। जय हिंद दोस्तों, मैं शशांक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का वायरलेस क्लासेस की लेटेस्ट धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज हम क्लास 10 साइंस की बात करने वाले हैं और बैच आपका कौन सा चल रहा है? संकल्प बैच चल रहा है। ठीक, आज हम पहला चैप्टर देखेंगे क्लास 10 साइंस का, जिसका नाम है रासायनिक क्रिया एवं समीकरण। आपको पता होना चाहिए ये चैप्टर जो है ये रसायन विज्ञान की शाखा के अंतर्गत आता है। आपकी जो साइंस है कक्षा 10 की वो 3 भागों में बटी हुई है। कौन कौन से? रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान। तो रसायन विज्ञान हम पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, रासायनिक अपक्रिया एवं समीकरण। आज हम देखेंगे इसमें रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, इनके बारे में जानेंगे। ठीक, देखिए दोस्तों, रासायनिक अपक्रिया की बात की जाए तो देखिए क्या हो, एक जैसे पदार्थ लिया हमने ए, दूसरा पदार्थ लिया बी, ठीक, ये दोनों आपस में मिलाए जाए और एक नया पदार्थ बन जाए सी, या इसका उल्टा भी हो सकता है कि सी जो है ये क्या हो, दो नए पदार्थों ए और बी में टूट जाए। ठीक, तो क्या हो रहा है देखो, एक या एक से अधिक पदार्थ अब अभिक्रिया करके, एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके जब नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, एक या एक से अधिक पदार्थ जब आपस में क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्या लिखेंगे? जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। समझ में आया आपको? फिर से सुनिए, जब एक या एक से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके अभिक्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। क्योंकि एक पदार्थ भी बन सकता है, एक से अधिक पदार्थ भी बन सकते हैं। क्लियर हुआ आपको? अब हम क्या करते हैं, जैसे दे रखा है क्वेश्चन कि मैग्नीशियम जो है, क्वेश्चन क्या है, इसको उदाहरण ही कर लीजिए। मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करता है। तो ध्यान से देखिए, अगली अभिक्रिया ये मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया की और नया पदार्थ बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेकिन ये इतना बड़ा लिखना स्वाभाविक नहीं होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसको छोटा करके लिखते हैं। जैसे लिखा हमने मैग्नीशियम, ये लिख लिया एक तरफ, मैग्नीशियम ने किसके साथ क्रिया की है? ऑक्सीजन के साथ। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। और बनाया क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक, तो हमने क्या किया, एक रासायनिक समीकरण को हमने क्या किया है कि एक रासायनिक समीकरण को शब्द के माध्यम से व्यक्त कर दिया। ध्यान से देखा जाए तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मिलकर बना रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने एक इतनी बड़ी अभिक्रिया को छोटी सी अभिक्रिया में, मतलब शब्दों के माध्यम से छोटे से भाग में लिख दिया है। ठीक, इधर के जो भाग होंगे लेफ्ट हैंड साइड के, ठीक, इन्हें बोला जाता है अभिकारक। जो अभिक्रिया करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिकारक। और जो प्राप्त होता है इसे बोला जाता है उत्पाद। क्या बोला जाता है? उत्पाद। तो जो अभिक्रिया कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? अभिकारक। और जो प्राप्त होता है वो होता है क्या? उत्पाद। तो इस तरीके से जब भी किसी समीकरण को लिखा जाएगा, तो इसे बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं शब्द समीकरण। क्या बोला जाता है? शब्द समीकरण। तो अगर कोई शब्द समीकरण की परिभाषा पूछे तो क्या बताओगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया को
शब्दों के माध्यम से, किसी रासायनिक क्रिया को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना ही शब्द समीकरण कहलाता है। किसी रासायनिक क्रिया को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? शब्द समीकरण कहलाता है। अब शब्दों के माध्यम से व्यक्त कर रहे हो तो ये ध्यान रखेंगे, प्लस गिव्स आउट, इसे गिव्स आउट बोल दिया जाता है। गिव्स आउट, इन सभी निशानों का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ आपको? इतना क्लियर हुआ। इसके बाद अब शब्दों के माध्यम से भी हम ना प्रयोग करके हम क्या करते हैं, इसको फर्दर आगे क्या करते हैं, इनको प्रतीकों में ले जाते हैं। किसमें ले जाते हैं? प्रतीकों में। जैसे मैग्नीशियम लिखा हुआ है तो मैग्नीशियम का लिख दिया हमने Mg। एक मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है? Mg होता है। फिर ऑक्सीजन लिखा हुआ तो गैस हमेशा अणु के फॉर्म में रहती है तो O2 लिख दिया, गिव्स आउट का निशान लगा दिया। मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है तो देखिए सूत्र कैसे बनते हैं, ये 9th में बताया जाता है कि मैग्नीशियम पे है प्लस का 2 चार्ज, ऑक्सीजन पे होता है माइनस का 2 चार्ज। ठीक, तो ये यहाँ पे जाता है, ये यहाँ पे जाता है, बनेगा क्या? Mg2O2। दोनों एक चीज से, मतलब दोनों जगह दो दो है तो ये 2 एकम 2 2 एकम 2 करके ये हो जाता है Mg। क्या हो जाता है? MgO। तो Mg प्लस O2 गिव्स आउट क्या बन जाते हैं? MgO बनाते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, एक रासायनिक क्रिया को किसमें लिख दिया? प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त कर दिया। तो जब भी किसी रासायनिक क्रिया को प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त कर दें तो इसे बोला जाता है रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। अगर आप लोगों को सूत्र बनाना ना आता, हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं सूत्र बनाने की अलग से वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। फिलहाल इसकी परिभाषा देखिए क्या होगी। तो किसी रासायनिक क्रिया को उसके प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करना, किसी रासायनिक क्रिया को उसके प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो किसी रासायनिक क्रिया को प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। पूरा शुरू से देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा, रासायनिक क्रिया क्या होती है। क्या होती है रासायनिक क्रिया? तो जब एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर, क्रिया करके एक या एक से अधिक नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया को शब्दों के माध्यम से व्यक्त करना, क्या बनता है? शब्द समीकरण कहलाता है। और किसी रासायनिक अभिक्रिया को उसके प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करना, ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। आपको क्लियर हुआ? आई होप दोस्तों आप लोगों को हर चीज बेहतरीन तरीके से क्लियर हुई होगी। और अगर ना क्लियर हुई हो तो डाउट जरूर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप एक ना एक परिभाषा, कोई भी एक परिभाषा कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मुझे भी पता चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है। और एक चीज, अगर आपको सूत्र बनाना नहीं आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं सूत्र बनाने का अलग से वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगा। क्योंकि कुछ बच्चे क्या करते हैं, 9th में नहीं पढ़ते हैं, थोड़ी लापरवाही कर जाते हैं, तो 10th में ये काम आता है बेटा। ठीक, तो इसका अलग से मैं वीडियो बना दूंगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना जरूर, मतलब लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करना भूल जाते हैं बहुत लोग। ठीक, तो इतना ध्यान रखिएगा। और टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है, मैं इसी तरीके से हर चीज बेहतरीन तरीके से करवाता रहूंगा आपको। अगले वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं, ये सब सीखेंगे।